एवरीवन, मैं हूँ ऋतु। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज ये जो मैं वीडियो बनाने वाली हूँ वो उन लेडीज़ के लिए है जो नॉर्मल डिलीवरी करना चाहते हैं, पर उनके दिमाग में बहुत सारे सवाल हैं कि क्या मैं कर सकती हूँ, क्या ये पॉसिबल है। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ, कुछ ऐसी चीज़ आपको बताने वाली हूँ जिसको प्रैक्टिस अगर आप थ्रू आउट प्रेगनेंसी में करते हो तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और ये काम में आता है लेडीज़। ये 100% वर्क करता है अगर आप ठीक तरह से करते हो। और हाँ, इस चीज़ को करने से पहले अपने डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट कर लीजिएगा कि आप इसके लिए कैपेबल हो कि नहीं। पहले जो चीज़ आपको करनी है वो है आपको अपने डाइट का बिल्कुल ध्यान देना है, क्योंकि अगर आप बहुत मतलब उल्टा पुल्टा खा लेते हो, प्रोसेस फूड बहुत ज़्यादा ले रहे हो, जंक फूड्स ले रहे हो, तो इससे आपके हेल्थ पे तो असर पड़ेगा ही पड़ेगा। आप ओवर वेट हो जाओगे और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाएंगे। तो आपको ओवर वेट नहीं करना है अपने आप को, क्योंकि इससे आप नॉर्मल डिलीवरी नहीं कर पाओगे। आपको फ्रीक्वेंटली मील लेना है, थोड़े थोड़े करके ज़्यादा लेना है, क्योंकि इस टाइम पे हमारी हार्मोनल इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा होती है। इससे वॉमिटिंग हो सकती है, आपको मॉर्निंग सिकनेस हो सकता है। तो बहुत ज़्यादा खाने से हो सकता है कि आप वॉमिट कर दो। और इस टाइम पे डाइजेशन की प्रॉब्लम भी होती है, गैस वगैरह बहुत ज़्यादा बनता है, कॉन्स्टिपेशन बहुत ज़्यादा होती है। तो आप फ्रीक्वेंटली मील लीजिए, छोटा छोटा करके आप मील ले सकते हो। उससे दिन भर आपको खाना है। और प्रोटीन, विटामिन्स, मिनरल्स आपको भर के अपने डाइट में इंक्लूड करना है। फाइबर फूड आपको बहुत ज़्यादा लेना है, क्योंकि इससे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम आपको नहीं होगी और डाइजेशन पावर भी आपकी बढ़ेगी। फैट कंटेंट आप बहुत ज़्यादा कम ले सकते हो, कम ज़्यादा ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि फ़ैट कंटेंट बहुत ज़्यादा लेने से आप ओवरवेट हो सकते हो। पर प्रोटीन आपको लेना है, दाल, दही, घी वगैरह, वेजिटेबल्स, आपको ये सारी चीज़ जो होते हैं वो आपको भर के लेना है। दूसरा जो चीज़ है वो है आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी, क्योंकि जब आपकी नॉर्मल डिलीवरी होती है तो आपको पुश करना होता है और जो पेन आता है इसको भी झेलना पड़ता है। तो इसी के कारण आपको ब्रीदिंग की जो प्रॉब्लम होती है वो बढ़ जाती है। तो आपको इस थ्रू आउट द प्रेगनेंसी, फर्स्ट ट्राइमेस्टर से लास्ट ट्राइमेस्टर तक आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज करनी है। थर्ड जो चीज़ आपको करनी है वो है बॉडी एक्सरसाइज। अगर आपका डॉक्टर जो है आपको अलाउ करता है या योगा करने से, आसन करने के लिए, तो आप मतलब कोई भी हेजिटेशन के बिना ही योगा आसन लाइट कर सकते हो। इसमें जो सबसे फेमस है वो है स्क्वैटिंग एक्सरसाइज और बटरफ्लाई पोज। ये दोनों जो चीज़ है वो आपको नॉर्मल डिलीवरी को चांसेस को बढ़ाता है। तो आपको ये दोनों एक्सरसाइज करनी है और सुबह शाम वॉक करना है। अगर आप मतलब टहलते हो तो क्या होता है, इसके कारण आपकी जो डाइजेशन पावर होती है वो भी बढ़ती है और आपकी जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है, जिसके कारण आपकी नॉर्मल डिलीवरी में ये बहुत हद तक हेल्प करता है। मदर्स, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि अगर आप स्ट्रेस लोगे तो ये तो आपके बॉडी में हेल्प मतलब इफ़ेक्ट करेगा ही करेगा, आपके बच्चे के ऊपर भी इफ़ेक्ट करेगा और इसी के कारण आपकी जो बॉडी स्ट्रेंथ होगी वो कम हो जाएगी, आप वीक हो जाओगे। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से प्रीमेच्योर बेबी के चांसेस बढ़ जाते हैं, वाटर ब्रेकेज के चांसेस बढ़ जाते हैं। और अगर ये होता है तो आपको सीरियस होना ही होना है। तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पे ना मूड बहुत ज़्यादा स्विंग होता है। बहुत ज़्यादा आपको डिप्रेशन महसूस होगी, ऐसा लगेगा कि मुझसे कोई नहीं प्यार करता, मैं अकेली हूँ, मेरा से बच्चा है और कोई नहीं है। पर ऐसा सोच आपको आना बहुत नेचुरल है। मुझे भी आता था, मुझे तो बात बात पे रोना आता था। मुझे थोड़ा सा भी डांट पड़ती थी ना तो मैं ऐसी रोती थी कि कोई मुझे बहुत ज़्यादा पीट गया और मुझे दर्द हो रहा है और मैं उस कारण रो रही हूँ, लेट के रोना स्टार्ट कर देती। तो ये होता है, पर आपको इसको ओवरकम करना है और सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचना है और रिलैक्स रहना है। आपको लास्ट एडवाइस करना चाहूँगी कि आपको डरना नहीं है, आपको समझना है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे मिथ्स होते हैं जो हम अपने दिमाग में लेके चलते हैं और जिस कारण हम डर जाते हैं कि क्या मैं कर सकती हूँ। आज के ज़माने में सीएस वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, पर पहले के ज़माने में तो सिर्फ नॉर्मल डिलीवरी ही होती थी और एक मतलब औरतों का तो 10-10 बच्चे होते थे। तो सोचो वो कैसे करते थे। और आज के ज़माने में तो सिर्फ एक ही बच्चा होता है लोगों को, तो वो भी नहीं हम कर सकते। ये हमारे दिमाग पे एक डर बैठ जाता है कि हम नहीं कर पाएंगे। आपको डरना नहीं है, आपको समझना है। ये जो पेन आता है वो एक झटके से नहीं आता कि आप मतलब टॉलरेट नहीं कर पाओगे। ये जो पेन आता है वो फ्रीक्वेंटली आता है और ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो भी फ्रीक्वेंटली आता है। पहले स्टार्टिंग में थोड़ा थोड़ा आता है, फिर जब आपकी डिलीवरी बहुत पास होती है, अगले आधे घंटे में होगा,
तो आपको ये जो कॉन्ट्रैक्शन होता है, इसकी जो लेबर पेन होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आपका डिलीवरी हो जाता है। आप समझोगे नहीं कि कैसे मेरा पेन बढ़ रहा है, कैसे डिलीवरी हो गया। जिस दिन आपकी डिलीवरी होगी ये आपके माइंड से बिल्कुल आउट हो जाएगा कि मैंने कैसे डिलीवरी कर दिया। तो आपको डरना नहीं है, सिर्फ इस प्रैक्टिस को करते जाना है और आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बहुत हद तक बढ़ जाएंगे। आई होप इस वीडियो से मैं आपको थोड़ी सी मोटिवेट कर पाई हूँ, तो इसे एक लाइक ज़रूर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कीप वॉचिंग एंड कीप हेल्दी। बाय बाय।